विद्यार्थी मित्रों, आज नई काव्य के साथ हम फिर कक्षा 6 में मिल रहे हैं। काव्य तो आप सबको पता होगा, क्योंकि आप तो पहले से ही देख रखते हैं कि अब कौन सी काव्य का वीडियो होगा या कौन सी इकाई का वीडियो होगा। तो इस बार हम कक्षा 6 में काव्य धरती को महकाए उसका अध्ययन करेंगे। इसमें प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों की बात की गई है। प्रकृति के बहुत सारे तत्व हैं और उन तत्वों को से हमें कौन कौन सी सीख मिलती है, यह हमें इस काव्य में बताया गया है कि सूरज से हमें क्या सीख मिलती है, बाग में जो फूल खिलते हैं उससे क्या सीख मिलती है, दीपक है उससे भी हमें सीख मिलती है। और उसी तरह हम एक इंसान हैं, तो हम इंसान हैं तो इंसान से हमें कोई सीख मिलती है, लेकिन कौन सी सीख के कारण हम अच्छे ऐसे काम करें कि हम भी दुनिया में अपना नाम इन प्रकृति के तत्वों के द्वारा रोशन कर सके। तो आज हम इस काव्य का गायन भी करेंगे और इस काव्य को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझेंगे भी। तो आप भी मेरे साथ इस काव्य को गाएंगे ना? तो चलो सब मिलकर हम इस काव्य को गाते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंसाते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए, सारी धरती को महकाए। प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है, क्योंकि शिक्षक से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। उसी तरह प्रकृति के भी भिन्न भिन्न तत्व है और उन अलग अलग तत्वों के से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। पर हमने तो प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस कविता में भी कवि ने हमें फूल, सूर्य, चंद्र, दीपक आदि प्रकृति के तत्वों से क्या क्या सीख मिलती है यह बताया है। काव्य में बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, कि हम जब भी बाग में जाते हैं, और आपको पुस्तक में चित्र भी दिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है कि जब भी हम बाग में जाते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, यानी कि हम आनंदित हो जाते हैं। और वहाँ जो फूल खिले होते हैं वो हमें कैसे हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें भी तकलीफ़ तो होती होगी ना, क्योंकि तेज़ धूप होती है, बारिश होती है, तूफान हो, आंधी हो, हम तो अपने घर की छत के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन वह तो वही खुले बाग में रहते हैं। तो चाहे कैसी भी मुश्किलें आए, लेकिन बगिया के फूले वह हर मुसीबत का सामना मुस्कुराते हुए करते हैं। तो हमें बगिया के फूलों से कैसी भी परिस्थितियों हमारे जीवन में, लेकिन हमें हमेशा उन परिस्थितियों का हंसते हुए सामना करना चाहिए। और सूरज की किरणें रोज धरा पर आती है और अंधकार को दूर करके, हमें पता है कि रात को पूरा जग अंधकार हो जाता है, और उसमें जैसे ही सुबह सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर आती है तो सारा जगह वह उसकी रोशनी से जगमगा उठता है, और अंधकार को दूर भगाकर सूरज की किरणें सारे जग को चमका देती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, कि दीपक में हम एक दिया यानी कि तेल डालकर एक बाती रखते हैं, और जैसे ही वह बाती को हम जलाते हैं तो दीपक है वह पूरा अंधकार दूर कर कर हमें प्रकाश देता है, लेकिन वह अपना अंतर्मन तो क्या करता है, जलाता है, क्योंकि वह बाती जलती है तभी हमें प्रकाश मिलता है और वह हमें रोशनी देता है। तो इस तरह दीपक से हमें अपना अंतर्मन जलाकर, यानी कि तकलीफ़ में भी हमें सहनशीलता ग्रहण करनी चाहिए, और हमें अपनी दीपक की तरह जग को रोशन करना सीखना चाहिए। उसी तरह आओ हम भी इंसान बनकर, कि हमें भी इंसानियत, इंसान यानी कि हम तो इंसान तो हैं ही,
लेकिन हमें भी इंसानियत दिखाकर अपने और लोगों के दिल में अच्छे सच्चे काम करें, ऐसी प्रेरणा जगानी चाहिए। और इन्हीं अच्छे सच्चे कामों से हम सारी धरती को महका सकते हैं, क्योंकि धरती को हम अपनी माता मानते हैं और कभी हम अपनी माता को दुखी नहीं देख सकते। तो वह कब खुश होगी कि जब हम अच्छे इंसान बनेंगे और आगे चलकर अपना नाम रोशन करेंगे, तो साथ ही साथ माता का यानी कि धरती माता का नाम भी रोशन होगा और इन अच्छे सच्चे कामों से हम आगे बढ़ सकते हैं। यह धरती सुंदर एवं सुगंधित बना सकते हैं। काव्य की समझूती के बाद आपको इस काव्य के दूसरे पेज पर शब्दार्थ दिए गए हैं। उसके अर्थ जैसे कि धरती तो भूमि, अंधकार अंधेरा, दीपक दीप, हरदम हमेशा, महक सुगंध, रोशन उजाला, अंतर हृदय और दिल। यह शब्दार्थ आपको कहीं भी समानार्थी के रूप में परीक्षा के समय पूछे जा सकते हैं। उसके नीचे आपको अभ्यास दिया है, जिसमें आपको पहला प्रश्न है, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। तो हमने सबने काव्य की शुरुआत में ही गान किया ना, तो यह प्रश्न आपको नोट में सबसे पहले पूरी काव्य लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, अंदाज अपना अपना। इस प्रश्न में हमें अंदाज लगाना है। पहला प्रश्न कौन सा है कि यदि सूरज न निकलता तो यह कल्पना करनी है कि यदि सूरज सुबह न निकले, उसका प्रकाश हमें न मिले तो क्या होता। तो सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं भी वनस्पति, क्योंकि हमें पता है वनस्पति का जीवन सूर्य प्रकाश पर आधारित होता है, तो कहीं भी वनस्पति न होती, कहीं भी हरियाली न दिखाई देती, सूर्य के न निकलने पर बादल न बनते और बारिश भी न होती। सूर्य प्रकाश न मिलने पर बहुत सारी क्रियाएं अटक जाती है। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, यदि बगीचे में पेड़ चलते तो बड़ी आफत हो जाती, क्योंकि पेड़ खुद ही आपस में एक दूसरे के साथ टकरा जाते, उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूटकर गिर जाती। कोई व्यक्ति बगिया में जा नहीं सकता था, क्योंकि पेड़ ही चलते तो व्यक्ति वहाँ कैसे चल सकते थे। तो सचमुच यदि पेड़ न हो यानी कि पेड़ चलते हो तो बहुत ही कठिन हो जाता और यह एक विलक्षण दृश्य होता, यानी कि अविश्वसनीय, कि जिसका हम विश्वास भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह दूसरे जो दो प्रश्न है, यदि दीपक बोलता तो और यदि पेड़ पौधे न होते तो यह प्रश्न आप खुद अपनी नोटबुक में अपनी सोच के साथ लिखेंगे। प्रश्न 3 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यह तीनों प्रश्न अपनी नोट में लिखने हैं और सभी प्रश्न आसान हैं कि आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। तो आपके आसपास जो भी फूल आपको दिखाई देते हो, जैसे कि गुलाब का, चमेली का, गुड़हल का, तो सबके नाम लिखकर आप लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रकृति के तत्व में 5 ही है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है, यह तीसरा प्रश्न है। तो प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है। प्रकृति हमें हवा देती है, पानी भी देती है, प्रकाश भी देती है। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। खाने की पीने की चीज़ें भी हमें जो प्रकृति इन पेड़ पौधे उगाती है, हम उसे उछेर करते हैं, तो इन्हीं से हमारा जीवन चलता है। प्रश्न 4 है, सही जोड़ मिलाइए, यानी कि सामने आपको नाम दिए हैं और उसके सामने उसके काम दिए हैं और आपको काव्य के आधार पर ही यह सही जोड़े मिलाने हैं। जैसे कि फूल, तो फूल हमें क्या देते हैं, फूल से हमें कौन सी सीख मिलती है, तो खुशबू देने की, फूल से हमें खुशबू मिलती है। सूरज से गर्मी, दीपक से अंधेरा हरना, मानव अच्छे अच्छे काम करना। तो काव्य के आधार पर आप इन सही जोड़ों को मिलाएंगे। प्रश्न 5 है कि नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर
वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपको ऐसा ही सुंदर सा कोष्टक बनाना है और उसमें लिखना है। जैसे कि पुष्प तो आपको दिया है, उसका समानार्थी शब्द काव्य में कौन सा है? फूल। और वाक्य कौन सा बनाया है? मुझे फूल पसंद है। उसी तरह रवि, तो रवि का समानार्थी शब्द दिया है सूरज। तो सूरज की किरणें धरा पर आती है। तीसरा है भूमि, तो भूमि के लिए काव्य में जो समानार्थी शब्द दिया है वह है धरती। तो वाक्य बन सकता है कि धरती पर फूल खिलते हैं। मानव, मानव का समानार्थी शब्द होगा इंसान। और वाक्य बनाते हैं, इंसान को अच्छे काम करने चाहिए। अंतिम दिया है दिया। दिया यानी दीपक। रात में दीपक प्रकाश देता है। तो आप अपनी नोटबुक में यह सुंदर सा कोष्टक बनाकर उसमें यह शब्द, समानार्थी शब्द और वाक्य लिखेंगे। और अब आपकी बारी है गृह कार्य की। गृह कार्य में आप काव्य लिखेंगे, कठिन शब्द कोई भी 10 लिखेंगे। अभ्यास में प्रश्न 2 अंदाज अपना अपना, प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रश्न 4 सही जोड़े मिलाइए, प्रश्न 5 समानार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यह कार्य आप अपनी नोट में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। अस्तु।